हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल निर्वाण रिसर्च में। और दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आज से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनकी सभी की हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। वो तैयारी हम आपको ऐसे कराएंगे जिससे कि आपको पढ़ते ही आपको तुरंत की तुरंत वो याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं इतिहास, भारत का इतिहास। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है, इतिहास को पढ़ने के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पता होगा कि इतिहास को कितने प्रकार से पढ़ा जाता है तो आपको इतिहास बहुत जल्दी एक कहानी की तरह याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इतिहास को पढ़ने के प्रकार, इतिहास को 3 प्रकारों से पढ़ा जाता है। नंबर 1 है लेखन के आधार पर, नंबर 2 है धातु के आधार पर, और नंबर 3 है विचारधारा के आधार पर। इन 3 प्रकारों से हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो जो लेखन के आधार पर है उसे हम 3 भाग में बांटते हैं। नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है उसमें हमने एक इस तरह से इसे बांटा है, जैसे ये प्राग ऐतिहासिक काल होता है, ये सबसे पुराना काल है, सबसे पुराना। सबसे पहले यहाँ पर न कोई भी जो मानव था उसे न लिखना आता था और ना ही पढ़ना आता था, तो इसे नाम दे दिया प्राग ऐतिहासिक काल। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है, यहाँ पर मनुष्य लिख तो देता था, मतलब कि वो कोई भी लिपि या किसी भी शब्द को बना तो देता था अपनी भाषा में, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाता था। मतलब कि कुछ भी बना दिया उसने, लेकिन उसे पता नहीं है क्या बना दिया हमने, तो उसे बताया गया आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पे इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में दोस्तों इन्हें लिखना भी आ गया था और पढ़ना भी आ गया था, तो यहीं पर वेदों की रचना भी हुई थी यहाँ पर, तो इसीलिए इसे वैदिक युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया लेखन के आधार पर। अब आते हैं धातु के आधार पर। धातु के आधार पर हमने इसे 2 भागों में बांटा है, पाषाण युग और धातु युग। पाषाण युग, वह युग, पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, पत्थर का युग। यहाँ पर पत्थर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे पाषाण युग भी कहा जाता है। यहाँ पर आता है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पुरापाषाण काल था, यहाँ पर औजार जो पत्थर के बनते थे, यहाँ पर बहुत मोटे औजार बनते थे पत्थर के, ना इसमें धार वार कुछ नहीं होती थी, इसीलिए इसे पुरापाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आकर थोड़ी बहुत पत्थर को काट के वो धार बनाने लगे, इसे मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल मतलब कि पत्थरों को पूरी तरह उन्होंने तराश के एक धारनुमा औजार बना लिया था, तो वो नव पाषाण काल में बना लिया था। यहीं पर आग की खोज हुई थी और यहाँ पर ही पहिए की खोज हुई थी, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपको हम बता रहे हैं इतिहास को पढ़ने के केवल प्रकार। अब हम आते हैं धातु युग के बारे में बताते हैं। धातु युग, धातु युग में पहले आता है ताम्र युग। ताम्र, जब सबसे पहले तांबे की खोज की गई, जब मानव ने तांबे की खोज की, तो तांबा होता है बहुत कमज़ोर धातु होती है, इसीलिए इसे ताम्र युग नाम दिया गया, क्योंकि कमज़ोर था ये बहुत। और इसके बाद आता है कांस्य युग। मानव ने तांबा और जस्ता, जिसे टिन के नाम से भी जानते हैं, तांबा और जस्ता को मिलाकर कांसा बनाया, कांसा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में बनाया गया, तो इसीलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। लौह युग, लौह युग में अत्यधिक मजबूत और हथियारों का प्रयोग करने लगे। मतलब कि लौह युग मतलब कि ज़्यादा लोहा मानव को मिलने लगा, ज़्यादा लोहे की खोज कर ली मानव ने, तो वो अत्यधिक शक्तिशाली मजबूत हथियार बनाने लगा।
जिससे कि साम्राज्य का विस्तार करने लगा। मतलब कि अगर किसी के पास में ज़्यादा लोहा या ज़्यादा कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे कि वो औजार बना पाए, तो वो तो सोचेगा कि मैं इसे मार दूं इस औजार से, और ये प्राकृतिक जो साधन होते हैं मैं उन पे कब्जा कर लूं। इसलिए ये कब्जा करने के चक्कर में साम्राज्य का विस्तार होने लगा। धीरे धीरे साम्राज्य बनने लगा, जिससे कि एक दूसरे से वो कुछ छीनने लगे, राज्य छीनने लगे। तो यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार होने लगा। इसीलिए क्योंकि वो तलवार आदि बनाने लगे, तलवार भाला ये बनाने लगे लोहे से, इसीलिए यहाँ पर साम्राज्य विस्तार होने लगा। अब हम बात करते हैं विचारधारा के आधार पर। विचारधारा के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं, वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा। वामपंथी विचारधारा होती है वो गॉड को नहीं मानते। मतलब जैसे वामपंथी विचारधारा वाले होते हैं वो गॉड को नहीं मानते, क्योंकि इसमें वामपंथी में विचारधारा में वो आते हैं जैसे नक्सलवाद है। नक्सलवादी ये क्यों मानेंगे गॉड को? ये गॉड को नहीं मानते क्योंकि वो अगर डाका डालने जाएगा कहीं पर या किसी का मर्डर करेगा तो वो ये थोड़ी ना देखेगा कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये भगवान का कोई है, तो इसीलिए वो गॉड को नहीं मानते। मठोवादी 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 वो होते हैं जैसे मठोवादी वो होते हैं जैसे कि बौद्ध धर्म वाले वो महात्मा बुद्ध को मानते हैं। वो किसी गॉड को नहीं मानते, किसी भगवान को नहीं मानते, वो महात्मा बुद्ध को ही भगवान मानते हैं। ये होते हैं मठोवादी। अब आते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा में। दक्षिणपंथी विचारधारा में ये गॉड को मानने वाले होते हैं। ये गॉड को मानते हैं। और इसमें आते हैं ब्राह्मण तो पहले से ही गॉड को मानते हैं, पहले से ही भगवान को मानते हैं, तो ये ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण का इतिहास इसमें हम पढ़ते हैं। धर्म आधारित इतिहास पढ़ते हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम ये धर्म पर आधारित हैं और ये भी भगवान को मानते हैं। जैसे हिंदू भगवान को मानता है और जो मुसलमान होता है वो इस्लाम में अपने अल्लाह को मानता है, इसीलिए धर्म पर आधारित। अब आते हैं चरमपंथी राष्ट्रवादी। चरमपंथी राष्ट्रवादी कौन होते हैं? चरमपंथी राष्ट्रवादी वो होते हैं जो सब कुछ छोड़कर अपने राष्ट्र के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो कैसे भी अपने राष्ट्र को बचाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, चाहे कहीं पर बम फोड़ना हो या कुछ भी करना हो। मतलब कि जैसे भगत सिंह चरमपंथी विचारधारा में आते। यहाँ पर जो चरमपंथी विचारधारा है इसके जो हमारे भारत में संस्थापक हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक जी। जी हाँ, हमारे जो भारत में चरमपंथी को सबसे पहले लेके आए, सबसे पहले उन्होंने अपनाया तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। और लास्ट में आता है नरमपंथी राष्ट्रवादी। नरमपंथी राष्ट्रवादी वो होते हैं जैसे गांधी जी कहते थे कि एक गाल पर अगर कोई झापड़ मारे तो दूसरे गाल पे गाल आगे कर देते हैं। ये होते हैं नरमपंथी राष्ट्रवादी। तो दोस्तों हम इस प्रकार से इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए इन 3 पॉइंटों को हमेशा याद रखना। अगर ये 3 पॉइंट आपको याद हो गए तो समझो इतिहास पूरा याद हो गया। दोस्तों तो कल आपको वीडियो लेके आएंगे, एक ऐसा फ्लो चार्ट लेके आऊँगा जिससे कि आपने अगर उसे याद कर लिया, अगर उसे देख लिया, केवल देखने मात्र से ही आपको पूरा इतिहास ऐसे याद हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिलती रहें। तो दोस्तों जय हिंद।